डायरेक्शन किसका? ओम राउत का। स्क्रीन प्ले किसका? ओम राउत का। स्टोरी किसकी? ओम राउत की। जली किसकी? ओम राउत की। जली मनोज मुंतशिर शुक्ला की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मनोज मुंतशिर शुक्ला अपनी सामर्थ्य से ज्यादा उछल कूद कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ना तो किसी मूवी का रिव्यू करता हूं ना किसी मूवी को प्रमोट करता हूं। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं तो मनोज मुंतशिर शुक्ला की। वो मनोज मुंतशिर शुक्ला जो मुझे उस छोटे बच्चे के समान लगते हैं जो भी कक्षा के बच्चों को सीना फुलाकर अपने मामा और चाचा की कहानियां सुनाता है और कहता है कि मेरे मामा ने अपनी उंगली से पूरी मोटरसाइकिल उठा ली थी। मनोज मुंतशिर शुक्ला की कहानी आगे बढ़ेगी। मनोज मुंतशिर शुक्ला की आलोचना इतनी क्यों हो रही है, उससे पहले जरा एक दूसरी तरफ नजर डाल लेते हैं। फिल्म के जो नायक हैं प्रभास, उनको लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं, लेकिन उनका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है, उनकी आलोचना कहीं नहीं हो रही है। फिल्म में रावण का किरदार करने वाले सैफ अली खान को भी 15-20 करोड़ मिले ही होंगे। फिल्म में नायिका का किरदार करने वाली को भी 3 से 5 करोड़ मिले ही होंगे। और अंत में निर्देशक निर्माता ओम रावत भी अगर फिल्म फ्लॉप भी होती है 50-100 करोड़ रुपए तो अपने घर ले ही जाएंगे। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला को ऐसा क्या मिल गया कि मनोज मुंतशिर शुक्ला ही चारों ओर आलोचना का शिकार हो रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी है कि एक संवाद लेखक जो एक डायलॉग राइटर होता है उसको मैक्स टू मैक्स 50 लाख 1 करोड़ बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हो, जैसे आजकल हमारे शुक्ला जी हैं, तो 2 करोड़ मिल गए होंगे, जो कि आधा प्रतिशत भी नहीं होता टोटल बजट का अगर हम देखें। तो दोस्तों, जिसने आधे प्रतिशत बजट का लिया उसको सबसे ज्यादा आलोचना मिल रही है, जबकि जिन्होंने 99% लिया वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। फिल्म के अंदर जैसा कि बताया जा रहा है कि खराब चयन हुआ, उसकी जिम्मेदारी है भूषण कुमार टी सीरीज के मालिक की, जिसने गलत पात्रों का चयन किया। मतलब जो रोल जिसको निभाने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं निभाए। लेकिन आलोचना हो रही है मनोज मुंतशिर की। सुनने में आ रहा है कि फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत खराब काम किया है, कोई नहीं जानता। सुनने में आ रहा है कि फिल्म में जिसने वीएफएक्स बनाए हैं वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाले वीएफएक्स हैं, लेकिन आलोचना में कहीं नाम नहीं आ रहा है। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला का नाम क्यों आ रहा है, जानते हैं और इस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से मनोज मुंतशिर से मनोज मुंतशिर शुक्ला कहलाने लगे। राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके मनोज मुंतशिर शुक्ला गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले वो इसको कह रहे थे कि हमने रामायण में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है, और जब आलोचना होने लगी, फिल्म रिलीज हो गई, तो वो कह रहे हैं कि हमने रामायण तो बनाई ही नहीं, हम तो रामायण से हेवीली इंस्पायर्ड हैं। वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ये है कि जब वो किसी उर्दू के मंच पर होते हैं तो सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ लेते हैं, नहीं तो वो अपने आप को कट्टर सनातनी कहलाना पसंद करते हैं। पिछले कुछ समय से मनोज मुंतशिर शुक्ला की ख्याति बढ़ रही है, वो कुछ शोज करने लगे हैं, इसलिए चारों ओर मंच पर नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने सोच लिया कि इस फिल्म का भी प्रमोशन वो इसी तरह से जोर शोर से करेंगे, और जो काम पीआर को करना था वो मनोज मुंतशिर शुक्ला कर रहे थे। इस वजह से सबसे ज्यादा गाली भी मनोज मुंतशिर शुक्ला ही खा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना काम चुपचाप करना चाहिए। ज्यादा हम क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ेंगे तो गालियां भी ज्यादा ही पड़ेंगी, और सबके हिस्से की गालियां हमें खुद ही खानी पड़ेंगी। मनोज मुंतशिर के केस में भी सेम ऐसा ही है। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष है मनोज मुंतशिर के लोभ का। मनोज मुंतशिर ज्यादा ही लोभी हो गए। जिंदगी में इंसान से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, और उन गलतियों से बाहर निकलने का तरीका होता है यदि इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और सामने वाले से क्षमा मांग ले। लेकिन यहां मनोज मुंतशिर अहंकार में बैठे हैं, वो क्षमा नहीं मांग रहे हैं और उल्टा अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ 400 डायलॉग गलत हैं, बाकी 3900 डायलॉग लगभग सही हैं।
जबकि अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे डायलॉग ही फिल्म के बहुत ही खराब बताए जा रहे हैं। लेकिन मनोज मुंतशिर का अहंकार उन्हें माफी मांगने से रोक रहा है और यही अहंकार मनोज मुंतशिर को लेकर डूब सकता है। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि मनोज, आप जैसे हैं वैसे बने रहें, ओरिजिनल बने, कहीं सेकुलरिज्म, कहीं कट्टर, कहीं कुछ ऐसे ना बने। अगर आपको लंबा इस इंडस्ट्री में रहना है तो फिर आपको बिल्कुल ठीक तरीके से जो आप ओरिजिनल हैं वही दिखाना होगा। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा दोस्तों। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।